बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। जी प्रूफ है, प्रूफ दैट साइन थीटा प्लस 270 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो बेटे यहाँ पे आपको दो एंगल्स नज़र आ रहे हैं, थीटा प्लस 270। तो देखें यहाँ से हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसमें अब आपके पास अल्फ़ा की जगह पे थीटा गिवन है और एक एंगल है आपके पास 270 डिग्री। तो देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस 270 डिग्री प्लस कॉस थीटा साइन 270 डिग्री। अल्फ़ा और बीटा को आपने रिप्लेस कर दिया थीटा और 270 डिग्री के साथ। अब आप देखें साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा और कॉस 270 की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, प्लस कॉस थीटा एंड साइन 270 डिग्री -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपके पास ये ज़ीरो आ गया, माइनस कॉस थीटा एंड इट इज़ इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सो साइन थीटा प्लस 270 डिग्री माइनस कॉस थीटा के इक्वल आया। इसे अगर आप रेडियन में शो करें तो ये आपके पास इक्वल आता है थीटा प्लस 3π/2 इज़ इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। हम अपने पहले प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ें डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जब भी π/2 का ऑड मल्टीपल आता है तो आपका गिवन फंक्शन अपनी को फंक्शन में चेंज हो जाता है, साइन कॉज में चेंज हो जाएगा। और फिर ये क्वाड्रेंट आप चेक करते हैं कौन सा है, ये है जी आपके पास 3π/2 में कुछ ऐड कर रही हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। ये हम बहुत डिटेल से क्वेश्चन कर चुके हैं। ये पहले हमने ऐसे ऑरली थ्योरेटिकली किया था आपको समझाने के लिए, अब आपने इसका प्रूफ भी देख लिया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इसे आपने अप्लाई करना है इन फॉर्मूलाज में से। देखें आपके पास टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो टेंजेंट 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस टेंजेंट ऑफ सेकेंड एंगल डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अगर यहाँ नेगेटिव साइन है आप ऊपर नेगेटिव साइन लगाएंगे और नीचे पॉजिटिव साइन लगाएंगे, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 270 डिग्री एंड टेंजेंट ऑफ थीटा, फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल। सो टेंजेंट 270 डिग्री पे आपके पास माइनस इन्फिनिटी वैल्यू आती है, जी बेटे इन्फिनिटी वाले मेथड से थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप ऐसा करें, इस tan को साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा लिख लें। अब आप क्या करें, साइन के ऊपर साइन का फॉर्मूला अप्लाई करें, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये देखें साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन आएगा कॉस 270 डिग्री साइन थीटा डिवाइडेड बाय, कॉस का जब फॉर्मूला आता है तो दो कॉस इकट्ठे आते हैं दोनों एंगल्स के साथ। फिर अगर माइनस का साइन है तो आपके फॉर्मूला में प्लस का साइन आता है 270 डिग्री एंड साइन ऑफ थीटा। अब आप ये गौर करें, आपको वैल्यूज़ याद हैं वरना आपके पास कैलकुलेटर है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साइन 270 डिग्री -1 के इक्वल होता है, कॉस थीटा आप एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस कॉस 70 आपके पास 0 के इक्वल होता है, साइन थीटा एज इट इज़ लिखेंगे डिवाइडेड बाय 0 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 270 -1 साइन थीटा। सो आप देखें आपके पास आ जाएगा tan 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू
माइनस कॉस थीटा माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय ज़ीरो माइनस साइन थीटा। तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा ओवर माइनस साइन थीटा, और ये आपके पास आ जाएगा कॉट थीटा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। हैंस दिस इज़ योर रिक्वायर्ड प्रूफ। जब भी टेंजेंट वाला प्रूफ आएगा आप उसे पहले साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट कर लें और आप आइडेंटिटीज लगा दें साइन और कॉस की, और आपके पास ये प्रूफ हो गया जी। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 का एक आध पार्ट और है, वो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा इन तमाम फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा, कहते हैं जी फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 105 डिग्री और विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। इट मीन्स आपने इस 105 डिग्री को तोड़ के ऐसे दो एंगल्स में चेंज करना है जिनकी वैल्यूज़ आपको पहले से याद हैं। मैंने आपको एक टेबल दिया था 30, 45 और 60 डिग्री के लिए, आपने उन वैल्यूज़ का इस्तेमाल करना है। तो देखिएगा, कॉस 105 डिग्री को आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सो अब आप इसके ऊपर ये दो प्लस में एंगल आ गए तो आपके पास ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगा। कॉस 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री, प्लस का साइन है तो फॉर्मूले में माइनस आएगा, साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। सो अब अपना मेमोरी से रिकॉल करें, चाहे कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, लेकिन आप इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। कैलकुलेटर में ये डेसिमल में आएंगी, लेकिन आपने इनको फ्रैक्शंस में लिखना है। सो कॉस 60 √3/2, कॉस 45 1/√2 माइनस साइन 60 डिग्री 1/2 के इक्वल है, और साइन, यहाँ थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, कॉस 60 आपके पास 1/2 इक्वल होता है, और साइन 60 आपके पास √3/2 और साइन 45 डिग्री 1/√2 के इक्वल होगा। तो आपके पास कॉज ऑफ 105 डिग्री इक्वल आएगा 1/2 माइनस √3/2 सो आप एलसीएम लेंगे 2/2 1 माइनस √2। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस 105 डिग्री। इसी तरह आप साइन 105 और टैन 105 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 चेक कीजिए। प्रूव दैट कॉज ऑफ अल्फा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। सो देखिए जी, ये आपके पास दो एंगल्स का सम आ गया, तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। कॉस अल्फ़ा कॉस 45 डिग्री माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा फॉर्मूले में, साइन अल्फ़ा साइन 45 डिग्री जी। कॉस अल्फ़ा आपने एज इट इज़ लिखा, और कॉस 45 की वैल्यू आपने याद रखनी है 1/√2। साइन अल्फ़ा आपने एज इट इज़ लिखा, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपके पास आती है 1/√2। अब इन दोनों में से 1/√2 कॉमन आ रहा है, और आपके पास वैल्यू आएगी कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। सो आई थिंक यही आपको प्रूफ करना था, सो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 चेक कीजिए। प्रूव दैट टेंजेंट 45 डिग्री प्लस ए टेंजेंट 45 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 1। आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री प्लस ए इनटू टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री माइनस ए। अब इन दोनों पे आप टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टेंजेंट, अब देखिए यहाँ पे आपके पास अभी मैंने जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवाया उसमें 90 और 270 पे 90 और 270 पे tan जो है वो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आंसर देता है, तो इस वजह से आपने टेंजेंट वाला फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा वाला अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी आ रहा था। सोल्यूशन उसका भी किया जा सकता है, लेकिन अब मैंने उसे इजी रखने के लिए आपसे ये कहा कि आप उसको साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा में चेंज कर लें। लेकिन इस केस में आपके पास 45 पे एक रियल आंसर आता है,
ए आपके पास कांस्टेंट है। सो आप इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है टेंजेंट 45 डिग्री प्लस टेंजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री टेंजेंट ऑफ ए। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। जो पहला एंगल है टेंजेंट के साथ वो लिखा, फिर प्लस का साइन, सेकेंड एंगल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 45 प्रोडक्ट ऑफ tan विद बोथ एंगल्स। अब आप दोनों इस पे भी अप्लाई कर देंगे। tan 45 डिग्री माइनस tan ए, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है, बस आपने ये याद रखना है कि अगर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस, और अगर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे प्लस। बाकी लिखने का तरीका फॉर्मूले का सेम है। सो टेंजेंट 45 आपको पता है जी 1 के इक्वल आता है। सो प्लस टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 45 जब 1 होगा तो आपके पास बचेगा टेंजेंट ऑफ ए। इस केस में देखें टेंजेंट 45 आपने 1 लिखा माइनस टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए। अब आप देखें अगर कुछ कैंसिलेशन होती है तो कर लें, 1 प्लस टेंजेंट ए 1 प्लस टेंजेंट ए से कैंसिल हुआ और माइनस टर्म माइनस के साथ कैंसिल हुई। सो आपके पास 1 आंसर आया। हैंस आपको यही रिक्वायर्ड प्रूफ चाहिए था।